नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल रिसर्च। अर्थात जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, सामाजिक शोध कार्य करते हैं, तो सामाजिक अनुसंधान से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं या कठिनाइयां हमारे सामने आती है, इसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सामाजिक अनुसंधान की जो समस्याएं हैं उनमें प्रमुख है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति, अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई, सुनिश्चित माप की समस्या, प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव और सत्यापन की समस्या। तो सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। इसका मतलब यह है कि जो सामाजिक घटनाएं होती है, समाज में जो भी घटनाएं होती है, सामाजिक प्रक्रियाएं होती है, सामाजिक क्रियाएं होती है, मानवीय व्यवहार है, उनकी जो प्रकृति है, नेचर है, अपने आप में बहुत जटिल है। जटिल इसलिए है क्योंकि कोई भी सामाजिक घटना के लिए कोई एक कारण या एक कारक या फिर एक चर या वेरिएबल्स उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि एक ही सामाजिक घटना के पीछे बहुत सारे कारण या बहुत सारे कारक उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और यह पता लगाना कि प्रत्येक कारक का उस विशेष सामाजिक घटना के घटित होने में क्या प्रभाव है, ये जानना बहुत ही कठिन है और इसका पता लगाना बहुत ही आसान नहीं है। तो इसलिए सामाजिक अनुसंधान के जो मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई यही आती है कि सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति है वो अपने आप में बहुत जटिल प्रकृति है। नेक्स्ट है अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव। अर्थात जो समाजशास्त्र में जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है, जो कंसेप्ट्स समाजशास्त्र में प्रचलित है, उनके अर्थ के बारे में सभी जो विद्वान हैं उसमें मतैक्यता यानी एक मत का अभाव पाया जाता है। क्योंकि इस कारण जो अवधारणाओं में स्पष्टता के अभाव के कारण जो सामाजिक अनुसंधानों में वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में बाधा उपस्थित होती है और जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं किसी भी अनुसंधान के द्वारा, उनमें पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता नहीं लाई जा सकती। क्योंकि जो प्राकृतिक विज्ञान है उनमें जो अवधारणाएं हैं, उनमें जो शब्दावली है, उनमें सभी में एक रूपता पाई जाती है। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान है या समाज से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनमें बिल्कुल एकमतता का अभाव देखने को मिलता है। पूरी तरह से एकमत नहीं होते, अलग अलग विद्वान किसी भी अवधारणा का अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ लगाते हैं। तो इस कारण अवधारणाओं में स्पष्टता के अभाव के कारण सामाजिक अनुसंधान में कठिनाई उपस्थित होती है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई, ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करने में कठिनाई। यानी कि किसी भी घटना का अध्ययन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक वस्तुनिष्ठ रूप से और एक विषयनिष्ठ रूप से। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य यह है कि जो घटना जिस रूप में विद्यमान है उसका उसी रूप में अध्ययन करना, अर्थात क्या है का अध्ययन करना, न कि क्या होना चाहिए का। क्योंकि जो सामाजिक अनुसंधान जब हम करते हैं और उसके अंतर्गत हम सामाजिक जीवन, सामाजिक घटना, मानवीय व्यवहार आदि का अध्ययन करते हैं,
और जो अनुसंधानकर्ता होता है, व्यक्ति होता है, वो उसी समाज का अंग होता है। तो इस कारण जब वो अनुसंधान कार्य करता है तो अपने आप को जो उसका अध्ययन विषय है उससे पूर्णतः अलग वो नहीं कर पाता और अनुसंधानकर्ता के जो स्वयं के विचार हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वो अध्ययन में बाधा डालती है। क्योंकि दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उनमें वस्तुनिष्ठता आसानी से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी चीज़ का, प्राकृतिक घटना का जब अध्ययन करते हैं तो मानव उसमें अपने विचारों से उसको प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है या पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। हालांकि ऐसी प्रविधियों और उपकरणों का भी विकास कर लिया गया है जिनकी सहायता से सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाएं, मानवीय व्यवहार आदि का अध्ययन करते समय व्यक्तिगत पक्षपात से दूर रहकर वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन किया जा सके। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से प्राकृतिक विज्ञानों के समान पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में हमारे सामने कठिनाई उपस्थित होती है। नेक्स्ट जो सामाजिक अनुसंधान की समस्या है वो है सुनिश्चित माप की समस्या। अर्थात सामाजिक अनुसंधान में जब हम मानवीय व्यवहार, सामाजिक संबंध, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो इनका सुनिश्चित माप नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वो गुणात्मक होती है, न कि परिमाणात्मक, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में होती है। क्योंकि सामाजिक संबंधों या मानवीय जो प्रकृति है या मानवीय व्यवहार है उसको मापना तोलना संभव नहीं होता। क्योंकि इसका कारण ये कि जो सामाजिक घटनाओं को मापने का कोई सार्वभौमिक पैमाना अभी तक विकसित नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता के सामने कठिनाई उपस्थित होती है। हालांकि सामाजिक घटनाओं को मापने के लिए भी प्रविधियाँ विकसित कर ली गई है, कुछ पैमानों का विकास किया गया है, लेकिन उनमें भी अभी सार्वभौमिक रूप से वो स्वीकृत नहीं किए गए हैं और इसके अलावा इनका जो प्रयोग है इन प्रविधियों का वो सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है। तो ये कठिनाई सामाजिक अनुसंधान में हमारे सामने आती है। नेक्स्ट जो कठिनाई है वो है प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। यानी कि सामाजिक विज्ञानों में जो प्रयोगात्मक विधियों का जो प्रयोग है वो उसकी किया जाता है, लेकिन वो अधिक मात्रा में प्रचलित नहीं है या बहुतायत रूप से प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो प्रयोगात्मक विधियाँ है अनुसंधान की, उनके प्रयोग के लिए सामाजिक विज्ञानों में अभी तक समुचित सामाजिक दशाओं का अभाव पाया जाता है। साथ ही जो सामाजिक घटनाएं होती है उनके बीच कार्य कारण संबंधों की खोज में भी कठिनाई आती है, क्योंकि एक ही घटना के पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी होते हैं और प्रत्येक कारक का किसी विशेष घटना पर प्रभाव जानने के लिए बहुत कठिनाई हमारे सामने उपस्थित होती है। नेक्स्ट है सत्यापन की समस्या। यानी कि सामाजिक अनुसंधानों के आधार पर जो निष्कर्ष हम प्राप्त करते हैं अनुसंधान के द्वारा, उनकी विश्वसनीयता का पता लगाना वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत आवश्यक है। जब भी वो निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं, यदि वो सत्यापित होते हैं हर परिस्थिति में, हर समय में। परंतु सामाजिक विज्ञानों में यह कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि जिन सामाजिक घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, समाज से संबंधित सामाजिक घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी पुनरावृत्ति या उनको पुनः दोहरान करना उनका संभव नहीं है, जिसके कारण निष्कर्षों की जो विश्वसनीयता का जो परीक्षण है वो सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख समस्या माना जाता है।
एक और जो सामाजिक अनुसंधान की जो समस्या है वो है सार्वकालिक भविष्यवाणी का अभाव। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के द्वारा जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, उन निष्कर्षों के आधार पर या उन सिद्धांतों के आधार पर हम भविष्य की घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन इन भविष्यवाणियों का सार्वकालिक होना आवश्यक नहीं है या संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समाज की, प्रत्येक समय की अपनी अलग परिस्थितियाँ होती है, अलग सामाजिक परिदृश्य होता है। तो इस कारण सामाजिक अनुसंधान के द्वारा निष्कर्षों के आधार पर सार्वकालिक भविष्यवाणी का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में ये समस्याएं हमारे सामने आती है, जो कि सामाजिक अनुसंधान को प्रभावित करती है। लेकिन वर्तमान में सामाजिक अनुसंधान से संबंधित ऐसी वैज्ञानिक पद्धतियों, टेक्निक्स का विकास किया जा चुका है कि अधिक से अधिक सामाजिक अनुसंधानों में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता प्राप्त की जा सके और अनुसंधान के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो निष्कर्ष अधिक से अधिक उनमें शुद्धता पाई जाती है।